हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का जो आज हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। आज हम रिलेशंस करने वाले हैं, फंक्शंस करने वाले हैं और एक छोटा सा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, हम उससे भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज ये क्या है, ये बार है, ठीक है। इसे हम बार कहते हैं और अगर इस बार के अंदर हम ऐसे 3 नंबर लिख रहे हैं, फिर बीच में 3 नंबर लिख रहे हैं और फिर बीच में ऐसे 3 नंबर लिखते हैं। मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ऐसे लिखा है और मैं कह रहा हूँ कि इसको एक्सपैंड करो। जब हम ऐसे 2 बार के बीच में ऐसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज में हम 3-3 ऐसे हम एक साथ लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो। तो इस डिटर्मिनेंट को हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये वाला नंबर ले लो, ये वाला नंबर लिया। इसके बाद ये नंबर कौन से रो और कॉलम में बिलोंग नहीं करता, एक ये इस रो में है और एक ये इस कॉलम में है। तो कौन से नंबर इसके रो कॉलम में नहीं आ रहे, ये 4 नंबर नहीं आ रहे, तो इन चारों को एक साथ लिख दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लगाओगे। क्या लगाओगे, माइनस का साइन। यहाँ पे प्लस का आएगा और यहाँ पे फिर माइनस का आएगा और माइनस के बाद आपको उसका नेक्स्ट वाला नंबर लेना है। नीचे दाएं बाएं कुछ मत लेना है, इसके राइट वाला नंबर लेना है, A2 लेना है, ठीक है। अब A2 को लिया है। इसके बाद A2 कौन से रो और कॉलम में बिलोंग करता है, एक ये इस वाले में करता है और एक ये इस वाले में करता है। तो कौन से नंबर बच गए, B1 B3 और C1 C3, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन लगा दो। अब कौन से नंबर बचा, इसके बाद A3 लगाओ। अब A3 के आगे भी 2 बार लगाओ। अब इसमें कौन से नंबर आएंगे, A3 कौन से रो और कॉलम में, एक ये इस कॉलम में है और एक इस कॉलम में। तो कौन से 4 नंबर बच गए, ये बच गए, B1 B2 C1 C2। तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हो। अब सवाल आता है कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 5 8 10 12, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका आंसर निकालो। तो कैसे निकालोगे, आपको सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 × 12, फिर माइनस करना है और माइनस के बाद आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि 8 × 10। तो 5 12 60, 8 10, तो -20 मेरा आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आई होप ये वाला तो आसान है आपका टॉपिक। एक और ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। लेट सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपको इसको एक्सपैंड करना है। कौन से वाला, लेट सपोज ये वाला ले लो, ठीक है। ये वाला ले लो, इसको आपको एक्सपैंड करना। तो 4 स्क्वायर 16 लिख दूँ उसको, तो 3 स्क्वायर 9 लिख दूँ, 2 स्क्वायर 4 लिखूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आपने A1 लिया, 1 ले लिया, उसके आगे आपने बार लगाया। अब ये कौन से रो कॉलम में बिलोंग करता है, इसमें तो ये 4 नंबर आ गए, 3 2 9 और 4। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। उसके बाद उसके राइट वाला क्या है, 1 ही है। अब ये कौन से रो कॉलम में बिलोंग करता है, इसमें और इसमें, तो यानी कि कौन से 4 नंबर आएगा, ये और ये, ठीक है। इसके बाद प्लस का साइन आएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से। इसका तीसरा नंबर क्या है, फिर से 1 है। अच्छा, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, यहाँ पे 3 बार 1 है, वरना ज़रूरी नहीं है कि सेम नंबर हो एक ही इसमें, ठीक है। तो आप ये 3 ले सकते हो या फिर आप ये 3 ले सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो आप ऊपर के 3 ही लेना, आसान है। तो प्लस माइनस फिर प्लस 1, ये वाला। अब ये कौन से रो कॉलम में बिलोंग करता है, इसमें और इसमें, यानी कि ये 4 नंबर आएगा, 4 3 16 9। अब सॉल्व करो, 1 ब्रैकेट में कर लो, 4 3 12 माइनस 9 2 18 माइनस 1, 4 4 16 माइनस 16 32 प्लस 1, 4 9 36 माइनस 16 3 48। इसे करोगे तो -6 -16 प्लस 16, इससे करोगे 36 माइनस 12 को 1 से करोगे -12, तो कितना आ गया, 16 माइनस 18 यानी कि -2 आंसर आ गया। बहुत आसान था ना, बस यही करना है इसमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमारा कवर हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बाद नया टॉपिक हुआ है रिलेशंस। तो रिलेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, सेट A 1 2 3 4 5, एक सेट B है A B C। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर दे, मुझे आसानी होगी आप लोगों को समझाने में, 1 2 ही कर देते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ A क्रॉस B निकालूँ, क्या कर रहा हूँ आपसे मैं, A क्रॉस B निकालो। तो A क्रॉस B में आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप इसका और इसको साथ में कर दो, फिर इसको इसमें करो, फिर इसको इसके साथ करो। अब 1 का कोटा खत्म, अब 2 से करो,
2A, फिर 2B, फिर 2C। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता B क्रॉस A इसी का, तो कैसे करते हैं? अब B से स्टार्ट करते हैं, A1 A2, A ख़त्म, अब B, B1 B2, B ख़त्म, अब C, C1 C2। तो B पहले आया तो इसलिए B के एलिमेंट से पहले स्टार्ट करा, अगर A पहले आता तो मैं A के एलिमेंट से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1A और A1 क्या ये दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? मैं कहूँगा ये डिफरेंट है। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हो, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है और सेकेंड एलिमेंट भी अलग अलग है। अगर मैं आपसे कहता हूँ 1A तो ये सेम है, बट 1A A1 सेम नहीं है। ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ XY और AB इक्वल है, ये दो ऑर्डर पेयर ले लिए मैंने, XY और AB इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ X इज इक्वल टू A एंड Y इज इक्वल टू B। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा जैसे 5X 8 इज इक्वल टू 15 और 16Y। तो आपको X और Y की वैल्यू पता लगानी है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 5X इज इक्वल टू 15 और ये इसके इक्वल हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 16Y। तो X की वैल्यू आ जाएगी 3 और Y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब आप इस पैटर्न को देखो, यहाँ पे सेट A में कितने एलिमेंट्स है? 2 थे। सेट B में कितने एलिमेंट है? 3 है। और जब मैंने A क्रॉस B किया इन दोनों का, तो कितने एलिमेंट्स है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने B क्रॉस किया तब भी मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटू A क्रॉस नहीं है, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये क्रॉस है और ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, आप खुद करके देखो, बहुत से सेट्स के साथ आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको अभी समझाया पूरा, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अभी हम रिलेशंस पे आए नहीं, ये अभी मैंने आपको बेस पढ़ाया, ये रिलेशन था नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है। रिलेशन इसके बाद आएगा, इससे कनेक्ट करवाऊंगा मैं आपको रिलेशन। अब आप बोलोगे रिलेशन होता क्या? रिलेशन बेसिकली होता है सबसेट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। अब देखो, समझना मैं कह रहा हूँ A इज इक्वल टू, मैंने नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, 1 5 7 और B इज इक्वल टू 2,6। ये मैंने 2 सेट लिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके रिलेशन कितने पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैंने A क्रॉस B निकाला, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करूँगा ना मैं, 1 6, पहले 1 ख़त्म हो गया, फिर 5 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, 5 ख़त्म हो गया, फिर 7 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि A पहले आया ना यहाँ पे A क्रॉस में। ठीक है, ये आ गया। ये मेरे पास 6 पेयर आ गए, 3 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स, टोटल कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स। अब रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? रिलेशन की डेफिनेशन कहती है रिलेशन इज द सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट, जितने सबसेट्स हो गए A क्रॉस B के उतने रिलेशन पॉसिबल है। अब A क्रॉस B के कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में कितने रिलेशन पॉसिबल है? 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 सबसेट्स है इसमें। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट्स है। तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें क्या देती है? सबसेट्स देती है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6। तो इसके टोटल कितने सबसेट्स पॉसिबल है? 2 की पावर 6। जितने सबसेट हो गए उतने ही रिलेशन हो गए, यानी कि 2 की पावर 6 रिलेशन इसमें पॉसिबल है। एक रिलेशन मैंने ले लिया 1 2 7 7 6, ये मैंने एक रिलेशन ले लिया। दूसरा रिलेशन मैंने ले लिया 1 2 1 6 5 2। मेरी मर्जी है, मैं कितने रिलेशन बना सकता हूँ। मैं बोलता हूँ 2 की पावर 6 रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 6 सबसेट पॉसिबल है, 2 की पावर 6 रिलेशन भी पॉसिबल है, 5 6 1 6 1 2। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 1 2 और 2 1 सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तो आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी आप एलिमेंट्स को उल्टा अरेंज कर सकते हो, जैसे 5 2 को पहले लिख लो, 1 2 को बाद में लिख दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आई होप आपको रिलेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। कितने सबसेट्स A क्रॉस B के उतने ही रिलेशन A क्रॉस B के हो गए। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ देखो, मैं मेन अभी 4 टॉपिक करवाऊँगा। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सेट, जो मैंने करा दिया। दूसरा टॉपिक इनइक्वालिटी, उसकी वीडियो पे कुछ एरर आ गया तो वो अपलोड नहीं हो पाई। तीसरा है हमारा रिलेशन, जो मैं करा रहा हूँ। चौथा है फंक्शन, जो अभी आगे कराऊंगा। ठीक है, तो रिलेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज क्या है बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है, सेट A 1 3 5 7, सेट B है मेरे पास 2 और 4, लेट्स सपोज। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो कितने हो गए 8 हो गए, 4 × 2, ठीक है। वो तो चलो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। डोमेन क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशन लिखा, इन दोनों का मैंने एक रिलेशन लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशन लिखा, मैं कोई सा भी एक रिलेशन बना रहा हूँ 1 2 और 5 2 और 7 4। ये मैंने, अब देखो इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर कितने एलिमेंट्स है इसमें 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 7 2 7 4, तो टोटल कितने हैं 8 हैं। तो इसमें टोटल कितने सबसेट्स हो सकते हैं 2 की पावर 8, क्योंकि 8 एलिमेंट बनेंगे ए क्रॉस बी करने पे। ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट हो गए उसे 2 की पावर करो, आपके सबसेट्स आ जाएंगे। 2 की पावर 8 आ रहा है इस केस में सबसेट्स, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो जाएंगे 2 की पावर 8, क्योंकि सबसेट इज इक्वल टू रिलेशन। जितने सबसेट ए क्रॉस बी के पॉसिबल है उतने ही रिलेशन पॉसिबल हो गए। तो इसमें कितने रिलेशन पॉसिबल है 2 की पावर 8। उसमें से मैंने एक 2 की पावर 8 रिलेशन में से मैंने एक रिलेशन यहाँ पे आपके सामने लिखा है, वो सब एक लिख दिया मैंने उन 2 की पावर 8 में से, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ इसमें डोमेन क्या होगी, तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो सब डोमेन में आ जाएंगे 1 5 7। मैं आपसे पूछूँ इसकी रेंज क्या है, तो रेंज में जितने भी वाई में जितने भी है ना वो सब आ जाएंगे, ठीक है ध्यान, ठीक है। रेंज कितने होंगे जो एक्स में 2 2 4। तो अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि कभी भी 2 एलिमेंट्स को जो सेम है एक साथ ही लिखते हैं, तो 2 4, ठीक है, दैट्स इट। 2 को दोबारा नहीं लिखोगे, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरी चीज़ थी को डोमेन। डोमेन समझ में आ गया कि जितने भी एक्स है वो सब लिख लो फर्स्ट एलिमेंट, रेंज जितने भी सेकेंड एलिमेंट है वो सब उतार लो रिलेशन के। को डोमेन यानी कि जो आपका दूसरा सेट होगा ना, सेकंड सेट, वो आपका को डोमेन होता है। तो इसमें सेकंड सेट क्या है, बी है 2 4, तो इसमें आपका को डोमेन क्या आ जाएगा 2 4, ठीक है, समझ में आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 4 रेंज भी और 2 4 को डोमेन भी है, तो मैं कह सकता हूँ को डोमेन इज अ सबसेट ऑफ रेंज। अब आप कह रहे होगे कि वे दोनों तो इक्वल है, चलो एक और एग्जांपल ले लो। ए इज इक्वल टू चलो 1 इज बट 10 11 13 15 20। सेट बी मैंने ले लिया, सेट बी 25 50 75, ये मैंने 3 लिया, ठीक है। तो इसमें ए क्रॉस बी करोगे तो कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है, आप हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 5 × 8, क्या कह रहा हूँ मैं, 5 × 3 कितने होते 15। तो उसमें टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर 15, यानी टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं 2 की पावर 15। अब उन 2 की पावर 15 रिलेशन में से मैं कोई एक रिलेशन लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलेशन लिखा 10 की पावर 10 25 13 50 और 20 50। ये मैंने कोई भी 3 लिखे, मतलब कि उन 2 की पावर 15 रिलेशन में से मैंने कोई एक रिलेशन यहाँ पे आपके सामने लिख दिया। अब मुझे आप बताओगे कि इसका रेंज कितना होगा। जो फर्स्ट है 10 13 20, इसका डोमेन कितना, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये डोमेन है। रेंज क्या होगा जो सेकेंड एलिमेंट होगा, यानी कि 25 50 और 25 और 50। अब को डोमेन क्या होगा इसमें, बताओ भाई को डोमेन क्या होगा। को डोमेन होगा जो सेकेंड सेट होगा, तो सेकेंड सेट क्या है यहाँ पे 25 50 75। तो इसके इसमें क्या रेंज और को डोमेन इक्वल है, नहीं है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि रेंज इज द सबसेट ऑफ को डोमेन। यहाँ पे भी आप देख सकते हो रेंज क्या है, को डोमेन का सबसेट है, ठीक है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक रेंज और डोमेन का। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंक्शन। रिलेशन खत्म हुआ, तो हम आते हैं फंक्शन के ऊपर। फंक्शन देखो ध्यान से, रुको मैं पेन से लिखूँ क्या, मेरे पास रिक्वेस्ट सारी है पेन से लिखो, चलो पेन से लिख लेता हूँ, पेन से लिख लेते चलो। अच्छा फंक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा, सेट ए 1 3 4। मैंने एक सेट बी लिखा, फिर सेट बी लिखा मैंने 2 8 10, ठीक है। तो इसका ए क्रॉस बी करोगे तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 × 2 कितने हो जाएगा 9। तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है 9 एलिमेंट्स पॉसिबल है। 9 एलिमेंट्स, तो सबसेट इसके कितने हो गए 2 की पावर 9। तो इसके रिलेशन कितने पॉसिबल है 2 की पावर 9। अब उसमें से कोई एक रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक रिलेशन लिखा 1 2 1 8 और 3 8, ठीक है। अब एक और रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 1 2 3 2 4 10 और साथ में 3 रुको चलो बस यहीं पर, ठीक है।
एक ये रिलेशन 1 है, रिलेशन 2 है, रिलेशन 3 है। तीसरा रिलेशन लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ 3 2 और उसके अलावा क्या लिखे चलो 1 8 और 4 10। ये मैंने आपके सामने 3 रिलेशन लिखे हैं। अब देखो फंक्शन कैसे पता चलेगा, रिलेशन से ही पता चलेगा। सबसे पहले आपको रिलेशन से देखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 8 भी है, यानी कि 1 2 से भी एसोसिएटेड है और 8 से भी है। इस केस में देखो इसमें 1 सिर्फ 2 से है, सेकंड वाले में सेकंड रिलेशन में 1 सिर्फ 2 से है, 1 और किसी के साथ नहीं है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 तो है 3 के साथ, अरे मैं 1 की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट पे फोकस करो। 1 सिर्फ 2 के साथ है, 1 कहीं और किसी के साथ है नहीं है। तीसरा देखो तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन है 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का किसके साथ है, यहाँ पे 3 का सिर्फ 2 के साथ है, 1 का सिर्फ 8 के साथ है, 4 का सिर्फ 10 के साथ है। इसमें भी आप देखोगे 1 का सिर्फ 2 के साथ है, 3 का सिर्फ 2 के साथ है, 4 का सिर्फ 10 के साथ है। इसमें आप देखोगे 1 का 2 के साथ भी है, 8 के साथ भी है और 3 का सिर्फ 8 के साथ है। अच्छा चलो थोड़ा ऑफ द टॉपिक जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लड़का है, एक लड़की है, ये एक लड़की है। अब ये लड़का इस लड़की के साथ भी कर रहा है चैटिंग वैटिंग और ये लड़का इस लड़की के साथ भी चैटिंग वैटिंग कर रहा है, यानी कि ये क्या दे रहा है, दोनों को धोखा। बट वहीं पे ये एक सुशील लड़का है और ये सिर्फ एक लड़की को ही चैट कर रहा है, यानी कि ये प्रॉमिसिंग है। ठीक है, ऐसे एग्जांपल देने पड़ते हैं। तो उस केस में 1 का 2 लोगों के लफड़ा है, 2 के साथ भी 8 के साथ भी, तो क्या होगा, धोखा होगा, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है, रिलेशन ये फंक्शन नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर इस लड़के की तरह यहाँ पे 1 आप देख सकते हो सिर्फ 2 के साथ है और किसके साथ नहीं है। हाँ, ये लड़की किसी और लड़के के साथ हो सकती है, लेकिन लड़का किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। ये लड़का है, लड़की है, लड़का सिर्फ एक लड़के के साथ होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 2 के साथ। बट लड़की जो यहाँ पे 2 है, ये 2 लड़कों के साथ हो सकती है और ऐसा रियल लाइफ में भी होता है 1 और 3। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा क्योंकि लड़का सिर्फ एक लड़के के साथ है, 1 सिर्फ 2 के साथ है, 1 यानी कोई लड़का जो है किसी और लड़के के साथ नहीं है। इस केस में देखोगे 3 सिर्फ 2 के साथ है, 1 सिर्फ 8 के साथ है, 4 सिर्फ 10 के साथ है, तो ये भी फंक्शन होगा क्योंकि लड़का सिर्फ एक लड़के के साथ है। ठीक है, अब एग्जाम में मत ये लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बताया। फंक्शन मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट को सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ होना चाहिए, 1 का सिर्फ 2 के साथ, 3 का सिर्फ 2 के साथ, 4 का सिर्फ 10 के साथ, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। एक और लिखता हूँ मैं आपके सामने, ए इज इक्वल टू लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखना ना मुझे, मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, बी लिख रहा हूँ मैं 5 6। ठीक है, अब इसके कितने रिलेशन पॉसिबल है, 2 की पावर 8 रिलेशन पॉसिबल है। उसमें से मैं एक रिलेशन आपके सामने लिख रहा हूँ 1 5 2 5 3 5 4 6। तो इस केस में बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट को लड़का लेना है, सेकंड एलिमेंट को लड़की लेनी है। तो लड़का सिर्फ एक लड़की के साथ है, ये लड़का 2 सिर्फ एक लड़की के साथ है, 3 लड़का सिर्फ एक लड़की के साथ है, 4 लड़का सिर्फ एक लड़की के साथ है, 1 का कहीं और लफड़ा चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये फंक्शन होगा। 2 का किसी और के साथ चल रहा है, नहीं। 3 का किसी और के साथ नहीं। 4 जब चारों का किसी के साथ कोई लफड़ा है, चारों का किसी के साथ लफड़ा नहीं चल रहा किसी और लड़की के साथ, तो फिर ये फंक्शन होगा। पर यहाँ पे आप देख सकते हो लड़की यानी कि 5 3 लड़कों के साथ जो है वो गुफ्तगू कर रही है, लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है, हमेशा जस्टिस होता है, तो लड़कियों का कुछ नहीं होता है, फंक्शन ही है। अगर मैं लिखता 1 5 2 6, अगर मैं आपके सामने लिखता 1 5 2 6, तो क्या है, फंक्शन है हूँ, क्योंकि लड़का सिर्फ एक ही तो लड़की के साथ है। अगर मैं लिखता 1 5 1 6, यानी कि एक लड़का 2 लड़की के साथ है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में अगर लेट सपोज मैं एक रिलेशन, जैसे मैंने रिलेशन बताया, तो उसका डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4, रेंज क्या होगी 5 6, को डोमेन क्या होगा, जो सेकंड सेट है 5 6। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलोगे नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि y की वैल्यू x स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। अगर मैं लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसका मतलब है कि y की वैल्यू इस पर डिपेंडेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, 9 माइनस एक्स स्क्वायर
तो इसका आपको मुझे डोमेन बताना है। तो कैसे बताओगे आप डोमेन? अब आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है रूट के अंदर है। अब रूट के अंदर कोई वैल्यू क्या तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, नेगेटिव हो नहीं सकती, वरना रूट डिफाइन नहीं होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो से बड़े हुए इक्वल होगी, तो एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9 यानी कि अच्छा, इसके बाद ये इधर जाएगा रूट, तो 3, और ये -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू 3 से बड़े होगी या 3 के इक्वल होगी। यहाँ पे x की वैल्यू -3 से बड़ी -3 से क्या होगी, छोटी होगी, यानी कि एक तरह से -3 से 3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें। क्या आपका डोमेन। ठीक है, रेंज के लिए आप क्या करोगे, रेंज के लिए आपको इसको y के इक्वल करना पड़ेगा। कैसे करोगे, रूट -9x² है ना, तो उसको आपको 9 - x² इज इक्वल टू y करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हो x² वाली टर्म को एक तरफ कर दो। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर है 9 - 5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 9 - 5 की इक्वल हो जाएगी। 9 - 5 किसके इक्वल होगा, ऑफकोर्स पता है रूट के अंदर है, तो y इज इक्वल टू, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -∞ से 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। अब एक और चीज़, क्योंकि ये वैल्यू रूट में है, तो रूट में वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। मैं इसको एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। अब कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, -3 से, ठीक है, मैंने -2 पुट किया, क्या आ जाएगा 4√5। ठीक है, प्लस माइनस √5 आएगा ना, वही मैंने आपको चीज़ बताई। ओके, सो आपको क्लियर हो गया। रेंज के लिए आपको y के इक्वेट करना पड़ेगा। अगर डोमेन के लिए अगर रूट में, तो आपको इसे ऐसे करके लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन में है 5 + 3 या फिर 8 + x/2 ऐसे है, तो आपको इसको नॉट इक्वल टू 0 करके करना पड़ेगा आगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा आगे, वो छोड़ो। चलो, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा, इसके बाद फंक्शन आते हैं, जिसमें हम फंक्शन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं वो नहीं कर रहा, या फिर करूँ, चलो कर देते हैं। चलो, सबसे पहला फंक्शन आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, अगर आपने फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू fx कर रहे हो, अगर आपने इसमें x की वैल्यू 2 डाली, तो आपकी y की वैल्यू, तो आइडेंटिटी फंक्शन में आपको बता रहा था, सॉरी कुछ काम आ गया था, तो आइडेंटिटी फंक्शन में आपको बता रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने x की वैल्यू 2 पुट करी, तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -5 पुट करा, तो आंसर -5 आ जाएगा। इन शॉर्ट, आइडेंटिटी फंक्शन एक आईने की तरह, आप जो भी नंबर रखोगे आपके पास वही आंसर आ जाएगा। 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, -5 रखोगे -5 आएगा, 0 रखोगे 0 आएगा, मतलब वही नंबर वापस आपके पास लौट के आ जाएगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो 1 पुट करूँगा 1 आएगा, 2 पुट करूँगा 2 आएगा, 3 पुट करूँगा 3 आएगा। अब ये -1 -2 -3, ये -1 -2 -3, -1 पुट करूँगा -1 आएगा, -2 पुट करूँगा -2, तो इसके आप लाइन ग्राफ देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा फंक्शन आपका